हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। नेशनल हाईवेज के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो हमें पता नहीं होता है। जैसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है, कौन कौन सी नेशनल हाईवे है इसमें, या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, या फिर भारत के सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है, छोटी कौन सी है, या फिर दो स्टेटों के बीच रन करने वाली नेशनल हाईवे कौन सी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो हमें पता नहीं होता है। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे ऐसे बहुत सारे सवालों का क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए देखते हैं आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल हाईवे सिस्टम्स आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ। नेशनल हाईवेज बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, स्पेशल रूरल अथॉरिटी, या फिर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर? तो इसका आंसर सीधा सीधा आपको कर देना है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये नेशनल हाईवे नाम ही है नेशनल, तो ऑब्वियसली पूरा नेशन का ही जो हाईवेज है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का जो काम है बड़े बड़े मतलब सेंट्रल लेवल पे, वो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। तो नेशनल हाईवेज ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI शॉर्ट फॉर्म में है, वो करती है ये काम। तो अल्टीमेटली वही सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही टिक करोगे। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है NHAI, तो NHAI आप मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी टिक कर सकते हो, वही करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट्स एंड मैनेजेस द बॉर्डर रोड्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से जो कि बॉर्डर रोड को बनाती है और मेंटेन भी करती है, मैनेज भी करती है? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि नेशनल हाईवेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब बॉर्डर रोड जो है वो एक दूसरी कैटेगरी का रोड है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैंडल करती है, मैनेज करती है, वो नेशनल हाईवेज और बॉर्डर रोड्स। नेशनल हाईवेज जो है हमने बताया था कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये देखती है, और बॉर्डर रोड्स का काम देखती है ये ऑप्शन ए, जो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड या फिर BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अलग काम, ये दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्यों ये बॉर्डर रोड्स को मैनेज करती है, NHAI क्यों नहीं करती? क्योंकि बॉर्डर रोड्स जो है वो डिफरेंट देन नेशनल हाईवे। बॉर्डर रोड बॉर्डर साइड में होता है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि बॉर्डर रोड्स इसलिए होते हैं ताकि जब भी ऐसे बॉर्डर में कोई टेंशन हो दूसरे कंट्री के साथ, या फिर फाइटिंग का सिचुएशन आ जाए, तो उस टाइम पे जल्दी से जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सोल्जर तक पहुंचाने के लिए बॉर्डर रोड का यूज़ किया जाता है ताकि जल्दी से बॉर्डर तक सामान पहुंच जाए। तो इसके लिए स्पेशल अथॉरिटी दिया गया है या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये करेक्ट आंसर हो गया ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज नॉट द मैनेजमेंट कैटेगरी ऑफ रोड्स इन इंडिया? नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मैनेजमेंट कैटेगरी में नहीं आता? मतलब उस ऐसा कोई कैटेगरी ही नहीं है। जैसे डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, बॉर्डर रोड्स, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज। देखो, बॉर्डर रोड्स हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था, बॉर्डर रोड्स होते हैं, अलग से होते हैं। नेशनल हाईवेज भी होते हैं, स्टेट हाईवेज भी होते हैं। स्टेट हाईवेज मतलब स्टेट के जो हाईवेज है वो हो गए। डिस्ट्रिक्ट हाईवेज नाम का कुछ होता नहीं है या कैटेगरी है नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाले भी जो भी रोड्स आते हैं वो सारे स्टेट के अंडर ही आते हैं, इसलिए वो सारा स्टेट के अंडर आ जाएगा, स्टेट हाईवेज के अंडर। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा वो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, क्योंकि ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे जितने भी है, इसमें एक चीज़ बता दूं, नेशनल हाईवेज हमने जाना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो करती है NHAI। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो करती है वो देखती है स्टेट हाईवेज। अब स्टेट हाईवेज, स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, वो देखती है स्टेट गवर्नमेंट की काम, जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट हाईवेज वाले जो काम है वही देखती है। According to the Ministry of Roads, Transport and Highways, how many national highways are there in India? भारत में कितनी नेशनल हाईवेज है टोटल अभी तक? तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 599। विच एमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट? नीचे दिए गए जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सी हाईवे है जो सबसे लंबी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन NH44। शायद आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नेशनल हाईवे 44 जो है सबसे लंबी है। इसका जो लेंथ है वो करीब 3745 किलोमीटर है, और ये श्रीनगर से मतलब नॉर्थ से साउथ तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक
ये रोड जाती है, नेशनल हाईवे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे NH44 इज। NH44 की लेंथ अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी बता दिया था, तो इसका आंसर हो गया 3745 किलोमीटर। विच एमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज द शॉर्टेस्ट। नीचे दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कौन सी नेशनल हाईवे है जो सबसे छोटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया नेशनल हाईवे 548, तो जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये इतनी छोटी सी एक नेशनल हाईवे है जिसका लेंथ है करीब 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे NH548 इज। अभी लास्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जिसका लेंथ है 5 किलोमीटर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय whom। तो इसका करेक्ट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। जब वो प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने ये इनिशिएट किया था। इस प्रोजेक्ट के दौरान इंडिया के चारों पार्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करना था। मतलब प्रोजेक्ट का पर्पस ही था कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि ट्रेड ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना था। अगर ट्रेड बढ़ता है किसी देश में तो ऑब्वियसली देश की डेवलपमेंट होती है। तो यही पर्पस था इंडिया की चारों पार्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए 4 पार्ट में से मेट्रो सिटीज़ को चुना गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन चारों को कनेक्ट किया गया 6 लेन हाईवे से, 6 लेन हाईवे से, और ताकि ट्रेड ट्रांजैक्शन बढ़ जाए। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंडर जो प्रोजेक्ट है, जो ये 4 जगह को कनेक्ट किया गया, तो अगर देखा जाए इसका टोटल लेंथ कितना है, ये 5846 किलोमीटर है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का लेंथ अगर पूछा जाए तो 5846 किलोमीटर है इसका लेंथ। क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट्स के जो रोड्स है उसको ठीक करने के लिए इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाता है। तो ऑब्वियसली हमने इसका डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था, स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट की कौन सी अथॉरिटी है? वो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो ये रोड का काम करती है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया। इंडिया में लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सी है? अब एक्सप्रेसवे है क्या? देखो, नेशनल हाईवे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस किया, और हमें भी सबको कुछ पता है नेशनल हाईवे के बारे में। एक्सप्रेसवे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? नेशनल हाईवे पूरा नेशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करती है, और नेशनल हाईवे में आके स्टेट हाईवेज जोड़ती है। मतलब बीच बीच में देखना, नेशनल हाईवेज के बीच स्टेट हाईवेज आके जोड़ रहा है। बहुत सारे रास्ता जो है स्टेट नेशनल हाईवे को जोड़ती है। लेकिन एक्सप्रेसवे जो है सीधा लाइन है, उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं, मतलब कोई लाइन आके जोड़ती नहीं है। वो किस लिए है? मतलब ये टाइम सेव करने के लिए। एक्सप्रेसवे जो है बिजनेस पर्पज से बनाया गया एक्सप्रेसवे, ताकि एक्सप्रेसवे में कोई दूसरा स्टेट हाईवेज या कोई आके इसमें ज्वाइन नहीं होता है। एक्सप्रेसवे मतलब यूनिडायरेक्शनल है, और ये इसलिए किया गया है ताकि कोई ट्रैफिक जाम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, और जल्दी से चीज़ें पहुँचे। तो बेसिकली इसका पर्पस है ट्रेड ट्रांजैक्शन अगेन, ठीक है। तो एक्सप्रेसवे, अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सी है। तो अभी तक जो है ऑपरेशनल लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है वो है आगरा लखनऊ वाली जो एक्सप्रेसवे है वो है सबसे लंबी, जो है 302 किलोमीटर की, ठीक है। और ये एक्सप्रेसवे में 6 लेन या फिर 8 लेन भी हो सकती है। गूगल में आप सर्च करोगे तो आपको दिल्ली मुंबई मिलेगा ऑप्शंस। दिल्ली मुंबई लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया, आपको दिल्ली मुंबई मिलेगा बहुत सारी जगह, लेकिन ये गलत है। दिल्ली मुंबई वाला जो है प्रोजेक्ट, वो काम चल रहा है उसके ऊपर। वो जब ख़त्म हो जाएगा तो उसका लेंथ होगा 1350 किलोमीटर, तब जाके वो होगा सबसे लंबी जो है एक्सप्रेसवे। 1350 वो होएगा सबसे लंबी एक्सप्रेसवे। लेकिन क्योंकि वो ऑपरेशनल नहीं है, पूरा जो है ये एक्सप्रेसवे बना नहीं है, पार्ट में कुछ पार्ट बना है, अभी भी और बाकी है, और 2024 तक टारगेट है उसको पूरा करने की। इसलिए ऑपरेशनल जो है, ऑपरेशनल पार्ट से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आगरा लखनऊ जो है वो रनिंग है, ऑलरेडी गाड़ियाँ चलती है इसके ऊपर, जो है सबसे लंबी एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर वाली। The national highways, which is also called the Grand Trunk Route, connects which of the following pair of cities? अब नेशनल हाईवेज जो है हमें पता है, बहुत सारे नेशनल हाईवेज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड है क्या, इसके बारे में समझते हैं। देखो, शेरशाह सूरी ने 1600 साल मतलब 16th सेंचुरी में उस टाइम
एक रोड बनाया था बिजनेस ट्रांजैक्शन के पर्पज से। क्या बोला मैंने? शेर शाह सूरी ने 16th सेंचुरी में एक रोड बनाया था बिजनेस पर्पज से, इंडिया में पाकिस्तान ट्रेड ट्रांजैक्शन इजी हो, फास्ट हो, इसीलिए। तो उस टाइम पाकिस्तान भी इंडिया के अंडर ही था, तो आप कह सकते हो इंडिया के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए इन्होंने ये रोड बनाया था, जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये अभी आज के डेट में हम कहेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, मतलब इंडिया से पाकिस्तान तक, इंडिया के जो है आप कह लो कोलकाता से लेके पाकिस्तान के पेशावर तक ये जो रोड है ये फैली हुई है। तो इंडिया के कोलकाता से पाकिस्तान के पेशावर जो रोड है उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, और ये शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ट्रेड वजह बिजनेस करने के लिए बनाया था, बिजनेस के पर्पज से, मतलब ट्रेड ट्रांजैक्शन फास्ट हो, जल्दी हो, इसीलिए बनाया था। अब इंडिया में जो है वो कौन सा नेशनल हाईवे जो उस रूट के ऊपर पड़ता है? तो दो पार्ट में है, कोलकाता टू दिल्ली और दिल्ली टू अमृतसर। कोलकाता टू दिल्ली नेशनल हाईवे 2 में आता है और दिल्ली से अमृतसर नेशनल हाईवे 1 में आता है। कोलकाता से लेके पेशावर तक ये है पूरा ग्रैंड ट्रंक रोड, और इंडिया में कितना पड़ता है वो हमने जान लिया, ठीक है। तो ये कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, कौन कौन सी फॉलोइंग सिटीज को कनेक्ट करती है? तो इसका आंसर हो गया कोलकाता एंड दिल्ली, ये ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। ये हमने ऑलरेडी कोलकाता दिल्ली वाला जो लेन है वो NH2 है, और दिल्ली अमृतसर होता, अगर कोई किसी और क्वेश्चन में आपको सेम क्वेश्चन मिले और दिल्ली अमृतसर होता तो दिल्ली अमृतसर भी है जो ग्रैंड ट्रंक रोड में पड़ता है। तो दो ऐसे NH हाईवे है, नेशनल हाईवे है जो ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर पड़ता है। NH1 passes through which of the following states? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके थ्रू ये NH1 पास होती है? तो करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल हाईवे 2 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इसको आंसर करने के लिए आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो हमें पता होना चाहिए किस किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू नेशनल हाईवे 2 पास होती है। वो है असम, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। करेक्शन हो जाएगा असम। नेशनल हाईवे NH217 पासेस थ्रू 217, ये जो नेशनल हाईवे है ये किसके थ्रू पास होती है? ये है असम मेघालय। इसका लेंथ है 352 किलोमीटर। वेयर डज NH44 स्टार्ट्स एंड एंड? हमने ये जाना अभी तक NH44 जो है सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, तो ये स्टार्ट कहाँ होती है और ख़त्म कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया था, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। स्टार्ट होती है श्रीनगर में और कन्याकुमारी में जाके ख़त्म हो जाती है, जिसका लेंथ अगर रिकॉल करूँ मैं तो 3745 किलोमीटर है। NH8 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो NH8 जो है वो एक्चुअली असम से त्रिपुरा तक है, और असम की जो करीमगंज है, करीमगंज से त्रिपुरा तक है ये रोड NH8। इसका लेंथ जो है वो 371 किलोमीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हम देंगे असम एंड त्रिपुरा। व्हाट इज़ द 6-लेन हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को कनेक्ट करने वाली 6-लाइन हाईवे का नाम बताओ। तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पढ़ लिया था। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जो मेट्रो सिटीज़ है उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन है उसे कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल लाइन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज की शेप में बनाता है ये। तो ये कनेक्ट आंसर हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे इन इंडिया कनेक्ट ईस्ट टू वेस्ट? इंडिया की ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करने वाली नेशनल हाईवे का नाम बताओ। वो कौन सी हाईवे है जो ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करती है? तो वह नेशनल हाईवे आंसर है 27, नेशनल हाईवे 27। इसका लेंथ है करीब 3507 किलोमीटर, और ये कनेक्ट करती है सिलचर से, सिलचर असम की जो सिलचर है, ईस्ट में असम की सिलचर और वेस्ट में पोरबंदर, गुजरात में पोरबंदर है। मतलब असम से गुजरात तक कनेक्ट होती है, असम की सिलचर से गुजरात की पोरबंदर तक कनेक्ट होती है, और इसका लेंथ है 3507 किलोमीटर। ये है सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे, नेशनल हाईवे इन इंडिया। फर्स्ट लॉन्गेस्ट है नॉर्थ से साउथ, जो नॉर्थ से साउथ है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो है नेशनल हाईवे 44, और ईस्ट से वेस्ट तक का जो है अभी इस क्वेश्चन में हमें मिला है नेशनल हाईवे 27, जिसका लेंथ है
3507 और वो कनेक्ट होती है असम से गुजरात, असम की सिलचर से गुजरात की पोरबंदर तक। वीडियो के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवे इन इंडिया कनेक्ट नॉर्थ टू साउथ, ये अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था। नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करने वाली लाइन है नेशनल हाईवे 44। तो आज इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस शेयर किया नेशनल हाईवे से रिलेटेड, जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो बहुत बन सकते हैं, अलग अलग नेशनल 599 नेशनल हाईवेज है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ वही क्वेश्चन पिकअप किया जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना।